हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं प्लेन्स का ही टॉपिक जो हमने लास्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू सम प्लेन। सपोज अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन इज लाइक दिस से, ठीक है, ये गिवन प्लेन है। सो हमारा जो प्लेन है वो पैरेलल टू सम अदर प्लेन है, ठीक है। सो अगर ये वाला प्लेन गिवन है और हमने P2 फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि जो नॉर्मल हमारी P1 पे होगी वही नॉर्मल किसकी होगी, P2 की, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द P2 विल बी इक्वल टू एन आर डॉट एन इज इक्वल टू D2, ठीक है। समझ में आ रही है बात। फिर D2 क्या होता है आपका A डॉट एन, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कंडीशन दी होगी, नॉर्मल सेम है इसलिए नॉर्मल साथ में यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर बनता है आपका दैट इज टेकन एज अ D2। और ये D2 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आपको ऐसे कुछ दिया होगा तो साथ में कोई और कंडीशन या टर्म भी दी होगी जिससे आप ये D2 फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमारा प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल है बट वो किस में दिया हुआ, प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में, सो जो हमारा प्लेन होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपके सेम रहेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो ABC क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन या नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज है, ये सेम आएगी। प्लस ये जो D है इसकी जगह पे क्या आएगा, सम अदर कांस्टेंट D1 K C आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस इन कार्टेशियन फॉर्म। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये जहाँ पे गिवन इक्वेशन जो है वो ये है, ठीक है जी, क्लियर है। सम करते हैं इसके साथ के। हाँ जी, अब देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन। सो अगर मेरा कोई प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, यहाँ पे मैं कांस्टेंट C1 लिख लेती हूँ। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन विल बी, पैरेलल टू 1 विल बी दिस इक्वेशन, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि ये जो प्लेन है पासिस थ्रू द पॉइंट 1 4 -2, सो 1 4 -2 लाइज ऑन प्लेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ तो मेरा आंसर क्या बनेगा, C1 इज इक्वल टू -2 + 4 + 6, ठीक है। तो ये बन गया 8। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगी, -2x + y - 3z इज इक्वल टू 8, ठीक है जी, क्लियर है। ये कैसे निकालेंगे, हाँ जी। अब करते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि मेरे पास दो प्लेन हैं, सपोज P1 एंड P2, इनकी इंटरसेक्शन का ये पॉइंट है, ठीक है। सो ये लाइन या ये पॉइंट जो है इससे पास करता हुआ मैंने प्लेन निकालना है, दैट इज P3, ठीक है, क्लियर है। सो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, पहले तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपका जो P3 प्लेन होगा, प्लेन जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास करता होगा, दैट विल बी फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, ठीक है। सो ये इक्वेशन किसकी होगी, P3 की इक्वेशन होगी, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R इंटू, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा 1 + लैम्डा डॉट n वेक्टर, ठीक है, -D1 - लैम्डा D2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आपका बनेगा R, सॉरी इट इज़ N1 N2, ये ऐसे नहीं आएगा, 1 मिनट, इसको सॉल्व करते हैं। R इंटू N1 + लैम्डा R इंटू N2 -D1 - लैम्डा D2 इज इक्वल टू 0। तो R वेक्टर अगर मैं बाहर निकालूँ तो अंदर बन रहा है बेटा डॉट के साथ, डॉट प्रोडक्ट आएगी तो अंदर बनेगा N1 + लैम्डा N2, दिस इज लैम्डा N2, ठीक है, इज इक्वल टू D1 + लैम्डा D2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द plane which passes through the intersection of the two given planes having the normal n1 and n2, ठीक है, क्लियर है। और ये उनका क्या है, कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब अगर इसी को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में बनाना हो तो कैसे करेंगे। हाँ जी, अब दो प्लेन आपको दिए हैं, वो दिए हैं कार्टेशियन फॉर्म में।
सो उनकी इंटरसेक्शन से पास करता प्लेन निकालना है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस में किया था वेक्टर फॉर्म में, तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। सो दैट विल बी द फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकेंड प्लेन। सो मैं इसकी डेरिवेशंस नहीं आपको करा रही, बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सो आई एम स्किपिंग दैट। सो दिस विल बी इन दिस फॉर्म, ठीक है। सो ये आपने फॉर्म क्या रखनी है, याद रखनी। हाँ जी, क्या करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the line of intersection of the plane this and passing through the point this। इसका मतलब दो प्लेन है, ठीक है। उन दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता एक प्लेन हमने निकालना है, ठीक है, क्लियर है। और वो प्लेन क्या है, एक पॉइंट 111 से भी क्या करता है, पास, ठीक है। सो कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू 0। सिंस ये जो प्लेन है आपका 1 पासिस थ्रू पॉइंट 111, देयरफॉर अगर इस पॉइंट को बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये बना 3 माइनस 3 मतलब प्लस 3, दिस इज़ 5 5 10 14 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से मेरा लैम्डा बच्चे क्या बना, 3/14। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी बन गई वो बना x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई, ठीक है जी, क्लियर है कैसे करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमने उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है विच इज़ परपेंडिकुलर टू सम प्लेन, ये किसी और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो दो प्लेन्स को क्या कर रही है, जहाँ पे दो प्लेन्स आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके से पास करता ये प्लेन है, और ये प्लेन इस प्लेन के भी क्या है, परपेंडिकुलर। हमने P3 निकालना है एक्चुअली, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी, क्या होगी, जो प्लेन्स इंटरसेक्टिंग हैं उनको लेंगे। सो दिस प्लस लैम्डा दिस प्लस लैम्डा टाइम 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 प्लस लैम्डा वाई प्लस 3 माइनस लैम्डा जेड माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपका प्लेन P3 है, सिंस P3 इज परपेंडिकुलर टू P4 वेयर P4 क्या है, दिस, ठीक है। सो आपकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0, क्यों, क्योंकि दोनों के जो आपके नॉर्मल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। सो कोफिशिएंट ऑफ द प्लेन क्या शो करते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो कि इसके और इसके कोफिशिएंट्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। एक्स वाई जेड वाले कोफिशिएंट सिर्फ लेने हैं, ये वाले, ठीक है, बिकॉज दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, मतलब दीज आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 माइनस लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से बच्चा बेटे आपका 10 लैम्डा 3 लैम्डा एंड माइनस 6 लैम्डा, सो 13 माइनस 6 विल बी 7 लैम्डा। यहाँ से बना 5 एंड 6 11 एंड 18, सो 11 एंड 18 इज 29, ठीक है। सो आपका लैम्डा यहाँ से क्या बना, 29/7, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका लैम्डा आ गया, ठीक है, क्लियर। सॉरी यहाँ पे प्लस के साथ है, तो लैम्डा आपका नेगेटिव में आएगा। सो अगर ये लैम्डा मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हाँ जी, बात समझ में आ गई कैसे करेंगे। अब करते हैं कि फाइंड द कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये आपके दो प्लेन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड,
इनकी इंटरसेक्शन से पास करते हुए प्लेन बच्चे मैंने क्या है निकालने हैं, सच दैट कि वो जो प्लेन है जो हमने निकाला प्लेन इनके इंटरसेक्शंस के, वो वाले प्लेन्स जो हैं, जितने भी ऐसे प्लेन्स निकल रहे हैं, ऑल दीज आर एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम माई ओरिजिन, मीन्स उस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना है 1। ठीक है, सो निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग प्लेन से प्लेन निकालना है तो उसकी इक्वेशन बच्चे आपको पता है क्या होती है। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कॉम्पोनेंट वाइज निकालूँ तो बनेगा r इंटू 2 प्लस लैम्डा 3 इंटू आई प्लस r डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, r डॉट क्या लिखेंगे 6j और माइनस लैम्डा j, सो r डॉट 6 माइनस लैम्डा j प्लस r डॉट 4 लैम्डा k, दिस शुड बी इक्वल टू, प्लस क्या है 12, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से निकल आया r डॉट, सो इट इज़ r डॉट 2 प्लस 3 लैम्डा i प्लस 6 माइनस लैम्डा j प्लस 4 लैम्डा k इज इक्वल टू -12। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक, अब अगर माइनस एक तरफ ले आऊँ तो यहाँ पे बच्चे आपके माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस मैंने एडजस्ट कर दिया, यहाँ ये लैम्डा है, सो यहाँ पे भी माइनस आपने इस तरह से एडजस्ट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 12। अब मैं इस वेक्टर को इस प्लेन को किस प्लेन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, r डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। यहाँ पे d क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि मेरे को गिवन है कि जो प्लेन हमने ये निकाला ये ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे है, सो अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इन स्क्वायर्स के साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे आपकी यूनिट बन गया, मतलब ये बन गया r डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 12 ओवर समथिंग। सो इसका जो आंसर है दिस ओवर दिस, इसको मैं कैपिटल A लिख लेती हूँ। सो इसका आंसर बेटा ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस d इज गिवन इक्वल टू 1। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, सो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 1 के इक्वल दिया है। देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से एक्चुअली आपका लैम्डा निकलेगा। सो 12 शुड बी इक्वल टू दिस a। ठीक है, 12 ओवर a इज इक्वल टू 1 है ना, सो 12 इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट है ना, तो मैं इसका स्क्वायर करी हूँ तो 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये बना 144 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। सो यहाँ से बनेगा 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 144। सो यहाँ से आपके ये बन गए 25 26। ठीक है, ये आपका कट गया, यहाँ से आंसर बन रहा है 40 इज इक्वल टू दिस, तो क्या बना 26 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 104। सो 26 को अगर 4 से डिवाइड करो तो आंसर बच्चे क्या बन रहा है 4, तो लैम्डा आपका क्या बना +-2। अगर ये +-2 मैं इन इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे दो प्लेन बनेंगे, एक लैम्डा इज इक्वल टू 2 के साथ, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 के साथ। सो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2, -2 in 1 to obtain the plane। ठीक है जी, कैसे करेंगे इससे हम पता लग गया। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि प्लेन LX प्लस MY इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0 इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन Z इज इक्वल टू 0। प्रूफ दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन इज दिस। ठीक है, ये हमने निकालना है कि अगर मैं प्लेन को रोटेट कर दूं
तो उसकी नई इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, तो करते हैं सम को। मैंने माना कि ये जो प्लेन है ये z इज इक्वल टू 0 है और ये आपका प्लेन है Lx प्लस my इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनता है पहले वो बनाते हैं। द प्लेन ऑन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद प्लेन्स z इज इक्वल टू 0 एंड Lx प्लस my इज इक्वल टू 0। तो वो प्लेन एक्चुअली बच्चे क्या बनना चाहिए, Lx प्लस my प्लस लेमडा इंटू सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। सो इट विल बी लेमडा z इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन बन गई। अब पढ़ो उसने कहा क्या है, द प्लेन दिस, ये जो प्लेन है इसको हमने रोटेट किया। ठीक है, रोटेट अबाउट एन एंगल, अगर मैं रोटेट करके यहाँ पे इसको कहीं पे डिफाइन कर दूँ इस लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे डिफाइन होगा ये प्लेन कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये प्लेन जो है ये यही प्लेन है, यही प्लेन है, इसको इस अबाउट लाइन के एंगल के अबाउट हमने क्या किया, रोटेट। आप इस तरह से बना लीजिए, कई बार देखने में ना लगता नहीं कि ऐसे रोटेशन हुई है। तो हमने क्या किया है, इस लाइन के अबाउट इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करके ये वाला प्लेन उठा के हमने यहाँ लगा दिया। ये एंगल क्या है, थीटा। बात समझ में आई? ठीक है, सो इट मीन्स कि ये जो नया प्लेन है इसका मतलब ये जो P3 है ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस पे बना है, प्लस ये जो P3 है ये P2 के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा गिवन है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई क्या? यही हमने एक्चुअली प्रूफ करना है। अब एक तो ये बन गया आपका, ये आपका P3 है। अब मैं P1 लिखती हूँ, P1 इज z इक्वल टू 0 एंड P2 क्या है, Lx प्लस my इज इक्वल टू 0। समझ आया कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि दो प्लेन्स दिए थे P1 एंड P2, उनकी इंटरसेक्शन पे जो एक्चुअली आपने रोटेट करके उसको उसी प्लेन को ऊपर लेके जाने का मतलब कि आपने उनके इंटरसेक्शन पे सेम ही प्लेन एक रोटेट करके बना दिया। ठीक है, और वो P1 के साथ क्या एंगल बना रहा है, सॉरी P2 के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, सो गिवन क्या है, एंगल बिटवीन P3 एंड P2 क्या है, थीटा। सो लिखते हैं इसको कॉस थीटा। एंगल का मतलब क्या होता है कि उनकी नॉर्मल्स के बीच में एंगल। यहाँ नॉर्मल्स के लिए आपकी डायरेक्शन रेशियोज क्या नज़र आ रही हैं, LM एंड Z एक में है और एक में है LM एंड 0। ठीक है, सो आपका कॉस थीटा बच्चे क्या बनना चाहिए, इनके बीच और इनके बीच में एंगल, यही बनेगा। ठीक है, सो ये कैसे बनता है, देखिए क्या लिखेंगे इसको, L इंटू L, M इंटू M, लैम्डा इंटू 0। सो ये बनेगा L स्क्र प्लस M स्क्र प्लस 0 ओवर नीचे क्या, L स्क्र M स्क्र लैम्डा स्क्र प्लस L स्क्र M स्क्र। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ये। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। हाँ जी, अब ये और ये आपस में सोल्व होंगे तो ऊपर बनेगा L स्क्र M स्क्र, उसका स्क्वायर रूट, नीचे है L स्क्र प्लस M स्क्र प्लस ये n नहीं है, ये लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करें तो बनेगा कॉस की थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। एक्चुअली हमने निकालना क्या है, इसमें से लैम्डा ही निकालना है। मैं इन दोनों को और इस टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि सॉल्व करने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, यहाँ से आपका लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारा कुछ लेफ्ट पे ले जाऊँ तो ये बना L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, कॉमन निकल आएगा बच्चे, अंदर बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो ये बना लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा यहाँ आ गया, ये बन गया टेन कॉस स्क्वायर थीटा। सो लैम्डा आपका क्या बन गया, प्लस माइनस L स्क्वायर M स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, सो अगर ये लैम्डा हमारी इक्वेशन क्या थी, Lx प्लस My प्लस लैम्डा Z, सो हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या है, सो द प्लेन बिकम्स Lx प्लस My प्लस माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह पे क्या लिख दिया, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है जी, क्लियर है कैसे करेंगे? करते हैं एक और सम इसके साथ का।
हाँ जी, अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अ प्लेन दिस इज़ रोटेटेड, जैसे हमने पीछे किया था कि एक ये प्लेन है, सपोज यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है। सो एक प्लेन को हमने रोटेट किया अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। एक प्लेन को हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो, ठीक है, ये एक्चुअली अंदर से निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। सो अगर मैं इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन लूँ और उसको रोटेट करूँ तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना बच्चे, वो कहता है वो एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो ये हमने अब यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, कि आपका प्लेन क्या बनता है, ठीक। अगर मैं, आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को एक बार। अगर मैं इसको और इसको, ये दो प्लेन दिए हुए हैं, इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बनता हुआ प्लेन निकाल लूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर ली, x के कंपोनेंट अलग कर दूँ तो ये इस तरह से आपकी क्या बन गए, कंपोनेंट। दिस इज़ 3, सो ये बना 3 माइनस 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपकी जो इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। एक्चुअली रोटेट को इसको किया, इसको रोटेट किया, इसको रोटेट करके ये वाला प्लेन बनाया। सो इट मीन्स इसमें और इसमें, ठीक है, एंगल क्या है, 90। सो देयरफॉर प्लेन 1 एंड प्लेन 2 हैव एंगल थीटा इज इक्वल टू 90। देयरफॉर अगर मैं इनकी डायरेक्शन रेशोज, ये आपके कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, इनके बीच में एंगल निकाल लूँ, क्योंकि नॉर्मल्स के बीच में एंगल होता है। देयरफॉर अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट करूँ बच्चे, ठीक है, सो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, 0। सो यहीं से सीधे ही आप क्या बना दो, डॉट प्रोडक्ट। अब इसको सॉल्व करें, सो इट विल बी 1 + 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा, ठीक है। सो ये बन गया आपका 18 एंड माइनस 16 को एक तरफ ले जाऊँ तो ये बना 16 लैम्डा। यहाँ से ये 13 + 1 14 है। सो आपका जो लैम्डा बना बच्चे, दैट इज़ 7/8, ठीक है। अगर ये लैम्डा आप इस इक्वेशन में पुट करो तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है जी। क्लियर है, समझ में आ रहा है सम। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। प्रूफ करना है कि अगर मैं किसी पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ प्लेन के ऊपर, सपोज ए पी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P1, ठीक है, और दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्लेन, ठीक है, और ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, r.n इज इक्वल टू d। तो आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पी निकलेगा वो किसके इक्वल है, a.n। a.n मीन्स a जिसका आपका पोजीशन वेक्टर है, .n इज द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, माइनस d। सो d इज व्हाट, दिस वैल्यू इज कॉल्ड d, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। सो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो पहले देखते हैं कि हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला। हाँ जी, अब आप देखिए ये जो आपका ए पी आपको नज़र आ रही है, ये ए पी क्या है, पैरेलल टू द नॉर्मल, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। एंड ए पी पैरेलल टू नॉर्मल एन एंड पासिंग थ्रू द वेक्टर ए। देयरफॉर अगर आप इक्वेशन ऑफ द ए पी लिखो, ठीक है, सॉरी ए पी मीन्स इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, तो दैट विल बी बेटे आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा और आप कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हो, इनटू एन, ये होगी, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर और अ कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है। अब आपका पी क्या है, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइन कौन सी, ये जो हमने लाइन बनाई इसको 1 लिख लेते हैं, ठीक है। एंड द प्लेन को क्या लिख लेते हैं, 2 एंड प्लेन 2, ठीक है। देयरफॉर ये जो आपका m होगा, ठीक है, वी मस्ट हैव कि इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n के साथ क्या होनी चाहिए, d। ये क्यों किया बच्चे, r कैन बी एनी पॉइंट। मैं मान लेती हूँ कि ये जो आपका p है,
P इज रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट R, सो P आपका क्या है A प्लस लेमडा एन, ठीक है, ये आपका वेक्टर बन गया। अब ये वेक्टर जो है आपका, ये आपका नॉर्मल है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल टू जो पॉइंट है P, ये प्लेन पे भी है और लाइन पे भी है। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा क्या बनेगा, A प्लस लेमडा एन डॉट एन इज इक्वल टू डी। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये बना A डॉट एन प्लस लेमडा, एन डॉट एन का आंसर क्या आएगा, एन स्क्वेयर, मतलब मॉड एन स्क्वेयर इज इक्वल टू डी। सो बच्चे अगर मैं लेमडा निकालूँ यहाँ से तो इट विल बी डी माइनस A डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉडुलस स्क्वेयर, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन आपकी क्या बन गई, हाँ जी। अब जो बच्चे हमारा लेमडा निकला, इस लेमडा को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा आर वेक्टर बनेगा। सो वेयर आर विल बिकम आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा एन। सो लेमडा की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ डी माइनस ए डॉट एन ओवर मॉड एन स्क्वेयर है ये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, एन वेक्टर के साथ, ठीक है। ये आपका आर बन गया। अगर अब मैं ए पी निकालना चाहूँ तो डायग्राम में से देखो आपकी ए पी क्या होगी, ए पी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, ए, और ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर आर है। सो यहाँ पे आ गया पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। सो आर की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, हाँ जी। अब ये आपका क्या हो गया, ओमिट हो गया, ठीक है। तो ये बना डी ए डॉट एन ओवर मोड एन स्क्वेयर, ये क्या बन गया, ए पी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब हमने निकालना क्या है, मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है। एक मिनट, इसके साथ एन है इंटू एन, ठीक। अब अगर मैं मॉड ऑफ ये निकालना चाहूँ तो वो आपका, सॉरी, मॉड ऑफ, मैं मॉड निकालना चाहूँ ए पी का तो वो क्या बना, मॉड ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मॉड क्या बनेगा आपका, मॉड ऑफ डी दिस टर्म इंटू मॉड ऑफ दिस, ये टर्म और इस टर्म दोनों का मॉड लेना पड़ेगा। ये और ये भी मॉड ऑफ एन वेक्टर है, ये कट गए तो नीचे सिर्फ एन बचेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो बच्चे क्या बना आपका, मॉड ए पी विल बी इक्वल टू डी माइनस ए डॉट एन, ठीक है, इंटू मॉड एन, ठीक है। आप चाहो तो इसका ऑर्डर आप क्या कर सकते हो, चेंज, वो आपकी मर्जी है, बाहर मॉड है, सो ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही मिलेगी। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन, ठीक है, यूजिंग द कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चे जो पॉइंट आपको दिया है, दैट पॉइंट इज x1 y1 z1, इसका किसी प्लेन से क्या निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम m लिख लेते हैं, ठीक। सो मैंने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको p लिख दिया, ठीक। दिस इज स्मॉल p और d जो आप मर्जी लिख दीजिए। सो ये जो आपका p है वो इसके इक्वल आएगा, मीन्स कि आपने ये पॉइंट क्या किया, इसके अंदर फिल किया और नीचे क्या लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मीन्स कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, ठीक है। डी का नहीं लेना, सिर्फ वेरिएबल्स जो आपके एक्स वाई जेड हैं उन कोफिशिएंट्स का। एक्चुअली ये डायरेक्शन रेशियोज हैं जिनका आप क्या ले रहे हो, स्क्वायर का सम करके रूट ले रहे हो, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए। अब आपको पता है कि जो पी एम है ये पैरेलल टू दी नॉर्मल होगी, ठीक है। देयरफॉर आप अगर इक्वेशन ऑफ दी पी एम निकालोगे यूजिंग वन पॉइंट तो वो क्या निकलनी चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन निकलती है, ठीक है। जब एक पॉइंट दिया है और उसके पैरेलल लाइन दी हुई है, ठीक है, एन आपका पैरेलल है, सो एन के डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ए बी सी के, इसलिए हमने नीचे क्या लिख दिए, उसके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब क्या कहता है कि अगर मैं इसको कुछ लेमडा लिख लूँ तो आपका x क्या है, a लेमडा प्लस x1, y क्या बना, b लेमडा प्लस y1 एंड z क्या बना, c लेमडा प्लस z1, ठीक है। सो लेट जो m है वो कोई पॉइंट है आपका
उस पॉइंट को हम एक्स वाई जेड में लिख सकते हैं। सो लेट एम बी ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1, सी लैम्डा प्लस z1। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को ये मान लूँ तो आपका क्या होना चाहिए, ये जो आपका पी एम है, ठीक है, जो ये पैरेलल टू नॉर्मल है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। सो ये जो आपका एम पॉइंट है इट लाइज ऑन द प्लेन। सो इस प्लेन पे अगर मैं इसको लाई करा दूँ, हाँ जी, इसको पुट करते हैं इस प्लेन के अंदर, तो ये बनेगा आपका ए लैम्डा प्लस x1 प्लस बी लैम्डा प्लस y1 प्लस सी लैम्डा प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका बन गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इंटू लैम्डा प्लस ax1 bx1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे लैम्डा आपका क्या निकला, ये वाली टर्म ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अगर मैं ये लैम्डा इक्वेशन में पुट कर दूँ तो आपके पॉइंट निकल आएंगे एम के। सो योर एम विल बिकम, एम क्या था, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1, सी लैम्डा प्लस z1। ठीक है, सो m आपका बना, लैम्डा की जगह पे ये वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पुट नहीं करते, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब आपको पता है p और m अगर मैंने निकालना हो तो वो क्या होगा, ये पॉइंट आपके क्या हैं, a लैम्डा x1, b लैम्डा x2 प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। इन दोनों का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे निकालो तो क्या बनना चाहिए, a लैम्डा प्लस x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस y1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस y1 माइनस y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व किया तो आपका ये कट गया, क्या बना, ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बाहर सिर्फ लैम्डा आ गया, विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पे मैं जो लैम्डा है वो पुट कर रही हूँ। सो योर लैम्डा विल बी माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, इसका मॉड ही होता है, प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि मॉड है तो मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मैं ये नेगेटिव यहाँ से क्या कर दूँगी, रिमूव, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडुलस ऑफ दिस। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से मॉड लैम्डा ही एक्चुअली बाहर आना चाहिए था। तो यहाँ से ये और ये आपका कट के क्या बना, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी वन प्लस डी, ठीक है, इसका मॉड, सबका मॉड आएगा, डिवाइडेड बाय क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। सो दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P इन द कार्टेशियन फॉर्म। क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये आपको पॉइंट दिया है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज A, इसको मैं A बोलती हूँ। ठीक है, फ्रॉम द प्लेन, ये आपका प्लेन दिया है। सो प्लेन है R डॉट, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल इज इक्वल टू 9। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी क्या होती है, D। ठीक है, सो देयरफॉर जो डिस्टेंस आपका बनता है यहाँ से यहाँ तक, सो इसको मैं A बोल देती हूँ, इसको P। तो ए पी एक्चुअली क्या होता है, किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ A डॉट n माइनस डी ओवर मॉड n। ठीक है, सो A डॉट n का मतलब ये आपका A है और आपका n किसके इक्वल है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका n हो गया और ये A आपका हो गया जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। सो मैं ए पी किसके इक्वल ले रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे बच्चे डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ। सो इट इज़ 2 माइनस 4। ठीक है, दिस माइनस डी, डी कितना है, 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड n, मॉड n मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो इट विल बी, ये आपका बन गया 4 और d कितना है, 9। सो इट विल बी 13 ओवर 16, 4, 20, 21। ठीक है, सो आपका आंसर क्या बना,
13/21 ये आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट का प्लेन से क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, और क्या बताया है कि जो प्लेन है वो कार्टेशियन फॉर्म में। हाँ जी, प्लेन आपका कार्टेशियन फॉर्म में है, तो आपको पता है कि अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 और z1 मान लूँ और इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी मान लूँ, तो आपको फार्मूला पता है कि जो डिस्टेंस p होता है, सपोज इसको pm मान लूँ, सो डिस्टेंस p और मॉड pm क्या होता है, इस पॉइंट को हमने इसमें पुट करना है। ठीक है, उसका मॉड नीचे क्या है, जो इसके x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनका सम ऑफ दी स्क्वायर्स करके उसका रूट लेना है। ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं इसको कंपेयर करूं जो हमें गिवन प्लेन और पॉइंट दिया है, सो देयरफॉर आपका डिस्टेंस क्या बनेगा, ए कितना है 2, x1 कितना है 2 प्लस b कितना है 1, x1 क्या है 1 प्लस c कितना है 2 इंटू z1 क्या है 0, दिस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर, b स्क्वायर 1 स्क्वायर, c स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो ये बना 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। यहाँ बन गया 4 1 एंड 0, तो ये बन गया 5। सो आपका आंसर क्या बन गया, ये 4 बन गया, ये 1 बन गया और ये 0 बन गया, प्लस 5 भी है ना, प्लस डी करना होता है ना, प्लस 5। सो ये बना 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10/3, दिस विल बी द डिस्टेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज़ इंटरसेप्ट ए बी सी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस प्लेन के इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इन ऑर्डर x, y एंड z, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हैं, ए बी सी। ठीक है, सो अगर आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म हो प्लेन की, तो वो आपको पता है क्या होती है, x प्लस ए, x बाई ए, y प्लस y बाई बी, z बाई सी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है एंड इज एट ए डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर मैं प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये p दिया है और OP हमें क्या दिया है, p, और O क्या है 0.000। सो अगर मैं OP निकालूं बाय फार्मूला, ठीक है, सो क्या निकालना है, ओरिजिन से प्लेन के ऊपर का डिस्टेंस, और प्लेन आपका क्या है, ये वाला इक्वेशन है प्लेन की। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँ OP का, तो क्या बनना चाहिए बेटे, माइनस यहाँ पे 0 पुट करूँगी, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, -1 ओवर नीचे क्या करूँगी, 1/a², 1/b² प्लस 1/c²। इसको सॉल्व करो तो आपने को जो प्रूफ करना है वो आराम से निकल आएगा। हाँ जी, क्या करें हम, OP मतलब P इज इक्वल टू, ये सारे 0 हो गए, तो नीचे बना 1/√a² 1 प्लस b² प्लस c²। हाँ जी, ये यहाँ लेके आ रही हूँ P इस तरफ, तो दिस विल बी √1 1/a² 1 प्लस 1/b² ओवर 1/c² इज इक्वल टू 1/p। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट a² 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p², और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं क्या कहता है, 2 सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन। सपोज मेरे पास 2 क्या है, रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं। सो एक रेक्टेंगुलर एक्सिस मैंने ये ले ली, ठीक है, x, y एंड z। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एक्सिस सपोज मैंने ये ले ली, तो ये बन गया x डैश, ये बन गया y डैश, ये बन गया z डैश। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या कहता है। अब वो कहता है इफ़ अ प्लेन कट्स दैम एट ABC एंड A डैश B डैश C डैश रिस्पेक्टिवली। एक प्लेन है हमारे पास, ठीक है, वो इनको कहाँ पे काट रहा है, ABC पे, और दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, A डैश B डैश एंड C डैश पे। ठीक है, क्लियर है। तो वो कहता है प्रूव दैट
दिस शुड बी इक्वल टू दिस। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं परपेंडिकुलर से इस प्लेन के ऊपर कोई ड्रॉ करूं, एक मिनट, इनसे ये प्लेन है, ठीक है। सो ये प्लेन एक ही है पर इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से नज़र आएंगे, ठीक है। सो ये दिस इज़ द सेम प्लेन, दिस इज़ अ P1, दिस इज़ आल्सो अ P1, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन लिखूं, ठीक है, यूजिंग द इंटरसेप्ट ABC, ठीक है, फॉर एक रेक्टेंगुलर एक्सिस 1 के लिए मान ली, एक रेक्टेंगुलर एक्सिस इसके लिए मान ली, तो आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बनती है, ये, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालूं यूजिंग A डैश B डैश C डैश, तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगी, इस तरह से, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मैं किसी पॉइंट ओरिजिन से इन प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप ये यूज़ करो चाहे आप ये यूज़ करो। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू 1 and 2, ठीक है, प्लेन 1 पे या प्लेन 2 पे, ठीक है, प्लेन एक ही है, सिर्फ उसको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। सो प्लेन 1 या प्लेन 2 के ऊपर अगर इसका मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँ तो वो क्या बन रहा है, 0 + 0 + 0 -1 ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 ओवर A स्क्वायर प्लस 1 ओवर B स्क्वायर प्लस 1 ओवर C स्क्वायर। सिमिलरली 2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कुछ इस तरह से बनेगा, नीचे क्या बनेगा, 1 ओवर A डैश स्क्वायर प्लस 1 ओवर B डैश स्क्वायर प्लस 1 ओवर C डैश स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्योंकि प्लेन का है, कहाँ से, ओरिजिन से, सो ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। देयरफॉर कि दोनों का जो रेक्टेंगुलर एक्सिस का ओरिजिन है वो सेम है, ठीक है, क्लियर। सो देयरफॉर 1 ओवर रूट के अंदर 1 ओवर A स्क्वायर प्लस 1 ओवर B स्क्वायर प्लस 1 ओवर C स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट के अंदर 1 ओवर A डैश स्क्वायर B डैश स्क्वायर एंड C डैश स्क्वायर, ये इक्वल हो गए। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यूज़ आपकी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। हाँ जी, क्लियर है ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेन पॉइंट क्या है कि आपका जो प्लेन है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे लाई करेगा, बिकॉज दो रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं दोनों के, उनका ओरिजिन क्या है, सेम, ठीक है जी, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अब ये सम करते हैं, क्या कहता है, अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स कांस्टेंट एट ए डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन, मीन्स कि मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, जो यहाँ पे उसने दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ABC पे, ठीक है। वो कहता है कि अगर ये प्लेन वेरिएबल है, मीन्स ये प्लेन आपका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, ABC क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बट इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O से वो हमेशा क्या रहता है, 3p रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या निकालना है, ये जो आपकी ट्रायंगल ABC बन रही है इसका कोई सेंट्रॉइड निकालना है और उसका लोकस निकालना है, मैं कि वो सेंट्रॉइड का जो लोकस है वो किस पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं निकालूँ इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आपको पता है ये पॉइंट A है, इसको मैं लिख लेती हूँ A0 0, ये पॉइंट B है तो दिस इज 0 B 0। हाँ जी, अब मैंने क्या लिया, जो इंटरसेप्ट थे आपके ABC उनके पॉइंट मान लिए, एज्यूम किए A0 0, 0 B 0 एंड 0 0 C। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता ही है प्लेन की क्या होती है, x ओवर A प्लस y ओवर B z ओवर C इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँ ऑन प्लेन 1 तो वो क्या होना चाहिए, देखिए 0 + 0 + 0 -1 ओवर दिस, ठीक है, क्लियर है। सो ये बना 1 ओवर दिस शुड बी इक्वल टू 3p सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ना, ठीक है, जो O और P जो डिस्टेंस है वो हमें 3p दिया हुआ है और हमेशा 3p रहेगा। सो दैट इम्प्लाइज ये बना 1 ओवर 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर A स्क्वायर प्लस 1 ओवर P स्क्वायर प्लस 1 ओवर C स्क्वायर, ठीक है। पास इक्वेशन आ गई।
इसको मैं सपोज 2 लिख लेती हूँ। अब कॉन्सेप्ट देखिए हमें चाहिए क्या, वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल ABC बनती है, ठीक है, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी। सपोज इसमें से मैं सिर्फ ABC ट्रायंगल बाहर निकाल रही हूँ, जिसके पॉइंट्स क्या हैं, A0 0, 0B 0 एंड 0 0 C। तो मैंने सेंट्रॉइड निकालना है। मैं मान लूँ जो सेंट्रॉइड है सपोज वो क्या है, x1 y1 z1। सो लेट सेंट्रॉइड भी, या इसको हम x y z भी लिख सकते हैं, सेंट्रॉइड भी x y z, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x आपका बनता है a/3, y बनता है आपका b/3 एंड z बनता है आपका c/3। अब देखिए हमने निकालना क्या है, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, मीन्स इक्वेशन जिसमें आपका x y z क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। सो वी वांट अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x y z। सो अगर मैं यहाँ से a b c निकाल दूँ इन फॉर्म ऑफ x y z, ठीक है, और उसको सेकंड में क्या पुट कर दूँ, सो पुट इन सेकंड, तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन आएगी वो किस में आ गई, एक्स वाई जेड में। सो एक्स वाई जेड क्या है, पॉइंट ऑफ द सेंट्रॉइड। सो दैट इक्वेशन विल बिकम लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो 9p² इज इक्वल टू, ए की जगह पे 3x² लिख देंगे, इसकी जगह पे 3y² लिख देंगे, इसकी जगह पे 3z² लिख देंगे। सो यहाँ से आपका आंसर बनेगा 1/a² इज इक्वल टू दिस 1/p² है। सो ये आपकी इक्वेशन, डिजायर्ड इक्वेशन थी। सो ये क्या है, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। हाँ जी, क्लियर है ये। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखिए कि हमारे पास एक वेरिएबल प्लेन है, स्टेटमेंट पढ़िए। उसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, उस प्लेन के ऊपर क्या रहता है, p, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किस पे काट रहा है, ABC पे। सो ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज OP पॉइंट है, ये हमेशा क्या है, P। ठीक है, और ये प्लेन वेरिएबल है, इसका मतलब जो इसके इंटरसेप्ट हैं ये चेंज हो रहे हैं। मीन्स अगर मैं इन इंटरसेप्ट को A0 0, 0B 0, 0 0 C लिखूँ तो ये इंटरसेप्ट आपके क्या होते हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, थ्रू दीज पॉइंट्स प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दी कोऑर्डिनेट प्लाइंस। ठीक है, जो ये आपके पॉइंट्स हैं ABC, इन पॉइंट्स में से हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन मीन्स ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है और ये आपका प्लेन है। सो इस पॉइंट से हमने XY के पैरेलल ड्रॉ किया, इस पॉइंट से हमने YZ के पैरेलल ड्रॉ किया है प्लेन, और यहाँ से हमने ZX के पैरेलल प्लेन Z ड्रॉ किया। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं YZ के पैरेलल प्लेन लूँ, ठीक है, तो वो बनेगा x इज इक्वल टू a। ठीक है, ये पैरेलल प्लेन, यहाँ से आप पैरेलल ड्रॉ करें या कुछ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं XY के पैरेलल लूँ तो यहाँ से कुछ पैरेलल प्लेन बनेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू z इज इक्वल टू c। और सिमिलरली अगर मैं YXY, YZ एंड ZX ले लूँ प्लेन, सो ZX प्लेन आपका क्या बनेगा, y इज इक्वल टू b। सो ये आपके क्या बन गए, 3 प्लेन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं। शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो उनका जो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन प्लेन्स का, ठीक है, वो आपका किसके इक्वल है, इसके इक्वल। बात समझ में आई। क्योंकि जैसे ये A और B जैसे जैसे मूव करेंगे तो ये जो पैरेलल प्लेन है ये भी तो क्या होंगे, चेंज होंगे इनके। ठीक है, सो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, A, B एंड C। सो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या है, चेंज होगा। तो उसकी वैल्यूज हमने क्या है, इन टर्म्स ऑफ XYZ प्रूव करनी है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब वो कहता क्या है कि ये जो आपके 3 प्लेन्स हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किनका, ये जो 3 प्लेन आपके बने, अगर आप इनको एक्सटेंड करो तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या बनेगा, उसका लोकस ये बनेगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सो करते हैं इस सम को। मैं ये डायग्राम इरेज करी हूँ, स्पेस बन जाएगी।
अगर मैं वो प्लेन निकाल लूँ, ठीक है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है p और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए बी सी पे कट कर रहा है, तो वो बच्चे आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में वो ये है आपका, ठीक है। अब इसका ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ ऑन लेट ओ पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन 1, देयरफॉर मोड ओ पी आपको क्या है, अगर आप इसमें ओ ओरिजिन को 0 0 0 पुट करोगे तो आपके लिए यहाँ से आप सिंपल ही निकाल सकते हो, ठीक है, ओवर दिस, ठीक है। सो ओ पी हमें क्या दिया है p, मतलब वो डिस्टेंस उसने क्या दिया है p दिया। सो यहाँ से बच्चे आपका क्या निकला 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब वो क्या कहता है कि जो आपके प्लेन्स बन रहे हैं जो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस वो हमने निकाल ही ली है, क्या है, x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी एंड z इज इक्वल टू सी। सो इनको हम कैपिटल ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ, सो लेट p x1 y1 z1 बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी, देयरफॉर आपका x1 क्योंकि ये पॉइंट लाई करेगा तो x1 आपका a हो गया, y1 आपका b हो गया, z1 आपका क्या हो गया c। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या पुट कर रहे हैं, पुट, सो पुट a b c in terms of x1 y1 z1 in second। सो यहाँ से देयरफॉर आपका इक्वेशन बन गई 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर z1 स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर x1 y1 z1 की जगह पे जनरल टर्म लिख दूँ, सो आपका क्या निकला, लोकस ऑफ द पॉइंट p, देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट p विल बी 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। हाँ जी, अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेन्स। सपोज अगर मेरे पास एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो सेकंड प्लेन जो इसके पैरेलल होगा उसमें ये कोफिशिएंट तो सेम होंगे, सिर्फ डीज में डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, सो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन 1, सो लेट पी बी पॉइंट ऑन P1, देयरफॉर आपका क्या बनेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने इस P का डिस्टेंस निकालना है किससे, इस पॉइंट से P2 से, तो लेट PM इज परपेंडिकुलर टू P2, देयरफॉर मॉड PM बच्चे क्या होना चाहिए, इस प्लेन में मैं ये पॉइंट पुट करके निकालूँ, फॉर्मूला आपको पता है, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये आपका आंसर किसके इक्वल है, माइनस डी के इक्वल, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँ, माइनस डी। तो अगर आप प्लेन का, दो प्लेन्स जो पैरेलल हैं उनका डिस्टेंस निकालना चाहो तो वो क्या होता है कि उनके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस, उसका मॉड डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड के, उनका स्क्वायर, उनके सम का स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला, ठीक है जी, क्लियर है। करते हैं इसके साथ का सम, हाँ जी, करते हैं लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे क्या है, आपके पास दो पैरेलल प्लेन्स दिए हुए हैं पर वो वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में दिए हैं। सो ये आपका क्या है, नॉर्मल, और ये आपका डी है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका डी है, ठीक है, क्लियर है। सो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। सो कैसे निकालते हैं, एक प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं और दूसरे प्लेन के ऊपर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट P हमारे पास ए वेक्टर है, इज
अ पॉइंट ऑन 1, तो आर की जगह पे मैं ए पुट करूँ तो ए डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू क्या बनेगी 5। इसको 2 लिख लूँ, इसको 3 लिख लेती हूँ, ये सेकंड प्लेन 2 है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका प्लेन 2 से, प्लेन 2 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इस 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो लेट पी एम बी परपेंडिकुलर ऑन P2। देयरफॉर मॉड PM का फॉर्मूला अगर आपने वेक्टर फॉर्म में किया है तो क्या होता है बच्चे, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो क्या होता है A डॉट N माइनस क्या लिखते हैं D। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे जो D है इस तरफ होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे D किया तो ये क्या बन गया आपका +20। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस करके क्या बनेगा D। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस क्या बन गया +20 डिवाइडेड पे क्या होता है मॉड n। सो मॉड n होगा नीचे, मॉड n क्या है, इसका क्या कंपोनेंट, सो इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर। सो ये बनेगा आपका मॉड n 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। अब a डॉट n कर रहे हैं, n बच्चे क्या है, ये वाली वैल्यू, ये बन गया 3681 प्लस 324। अब इसको सॉल्व करें, ज़रा सॉल्व करें। अब यहाँ से बच्चे आपका जो कॉमन निकलता है, अगर मैं वो कॉमन निकाल लूँ बाहर यहाँ पे, ठीक है, सो ये बना आपका, यहाँ से कॉमन निकलता है 3, तो मैं 3 कॉमन निकाल रही हूँ। अंदर है a डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, प्लस क्या बनता है 20। ठीक है, प्लस क्या लिखूँ 20, दिस डिवाइडेड बाय 324 प्लस 81 प्लस 36 करूँ तो ये बच्चे बन रहा है 441। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है इसका आंसर 5 बन रहा है। सो मैं ये 5 यहाँ से लिख सकती हूँ, ये सपोज इसके साथ मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 441, 441 का आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो 21 होता है, तो ये बना 15 प्लस 20, तो ये बन गया आपका 35/21। तो 7 से ये आपका कटेगा तो ये बना 5/3। सो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेन्स वो क्या आ रहा है 5/3। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम करेंगे डिस्टेंस के क्वेश्चंस। आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने सम किए वो आपको क्लियर है। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे प्लेन के ही कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।